अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज होममेड चरगा, बहुत जूसी, बहुत मज़े का बनने वाला है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग बाहर का चरगा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे। बाहर के चरगे से लाख गुना अच्छा है ये। चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें एक फुल मुर्गी चाहिए होगी। फुल चिकन जो होता है उसका हमें पूरा पीस चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। चिकन पीस को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा वाला बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम अपने चिकन के पीस को रख देंगे। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम लौंग का ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम काली मिर्च का ऐड करेंगे। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो जाए तो हम इसके ऊपर अपना बॉईल किया हुआ पानी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर वाइट सिरके के यानी वाइट विनेगर के ऐड कर देंगे। हमें इसके लिए 3-4 लेमन चाहिए होंगे। लेमन हम इसके अंदर अच्छे से निचोड़ देंगे और निचोड़ के जो लेमन के छिलके हैं, जो इसके अंदर लेमन है, वो हम ऐसे ही पानी के अंदर ऐड कर देंगे, उसको हम नहीं निकालेंगे। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और वो भी हम इस पानी के अंदर ऐड कर देंगे। 4-5 टुकड़े हम इसके अंदर लहसुन के ऐड करेंगे। लहसुन को आप थोड़ा सा कूट लीजिएगा और उसके बाद आपने इसके पीसेस पानी के अंदर ऐड कर देने। अपने चिकन को अच्छे से जो पानी के मसाले हैं उसके अंदर हमने मिक्स कर देना है और 2 घंटे के लिए हमने इसी पानी के अंदर अपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। हमारे चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच भर के दही के ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा किलो दही मैंने इसके लिए लिया है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी का ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम काली मिर्च का ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। 3-4 चम्मच हम इसके अंदर विनेगर के ऐड करेंगे। और अब अपने सारे मसालों को चम्मच की मदद से हम इस दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीस को हम उस पानी में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इस तरह से कट लगा लेंगे। सामने की तरफ इस तरह से गहरे कट लगाने हैं। आपने पूरे अच्छे से कट लगाने और काफ़ी गहरे होने चाहिए। और बैक साइड पे भी आप कुछ इस तरह के कट लगाएंगे। आपकी पूरी जो चिकन पीस है, पूरी जो मुर्गी है, उसके ऊपर कट लगे होने चाहिए। जो हमने अपने दही का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर हम अपनी मुर्गी को ऐड कर देंगे और इसके ऊपर अच्छे से अपना दही का जो मिक्सचर मसाला है वो अच्छे से हम इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। इसके कट्स के अंदर भी आपने अच्छे से लगाना है, बाहर भी जो मुर्गी का अंदर का हिस्सा है वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे से अपनी तसल्ली करके इसके ऊपर मसाला मिक्स करना है। जब अच्छे से हमारी मुर्गी के ऊपर मसाला लग जाएगा तो हम इसको ढककर अपनी फ्रिज के अंदर रख देंगे। हमें ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको हमें फ्रिज में रखना है और हमें इसको ओवरनाइट के लिए रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चिकन को हमने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था मैरिनेट करके। अब वो हम निकाल लेंगे। एक बार फिर से हम अपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी हमारा जो मसाला है चिकन का अगर नीचे रह गया था वो हम इसके ऊपर अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। इसके लिए हमें एक धागा चाहिए होगा। आप मोटा वाला धागा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये पतला वाला है तो मैं इसको डबल करके यूज़ कर रही हूँ। अब हम अपनी जो चिकन की लेग्स हैं उनको पकड़ेंगे और इनको हम आपस में एक साथ बांध देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे चिकन जो है वो फ्राई करते हुए बिल्कुल नहीं टूटेगा और हमें ऐसा ही चाहिए कि हमारा चिकन ना टूटे। तो इसके लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप इसको अच्छे से बांध लें। अब हम अपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। हमें मीडियम फ्लेम रखनी है। इसके ऊपर हमने जो अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो हमें एज इट इज़ रख देना है। इसमें से दही वगैरह कुछ भी नहीं हमने निकालना। इसी दही के अंदर हमें इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख के पकाना है। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे और देखें चिकन ने खुद का भी पानी रिलीज़ कर दिया और चिकन का जो है वो कलर भी चेंज होने लग गया है। अब हम इसके अंदर आलू के छोटे टुकड़े करके आलू इसके अंदर रख देंगे। आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी रख सकते हैं, इससे चिकन का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और चिकन के साथ हमें सब्ज़ी भी मिल जाती है।
तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। हम अगेन अपना ढक्कन हटा के देखेंगे। हमारा चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो रहा है और काफ़ी हद तक जो हमारा दही है वो भी सूख गया है। अब हम बहुत एहतियात से अपने चिकन को पलटेंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ये काम करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि चिकन टूट भी सकता है और टूटा हुआ चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अभी बहुत पेशेंस से इसको उठाना है। जिस तरह से मैं इसको पलट रही हूँ इस तरह से आपने इसकी साइड पलटनी है। 10 मिनट हम मज़ीद इसको ढक के पकाएंगे। हाँ जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह से हमारा चिकन हाफ़ कुक हो चुका है, हाफ़ कुक से भी ज़्यादा कुक हो चुका है। अब हमें इसकी एक और साइड पलटनी है। साइड पलट के हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। मज़ीद 5 मिनट के लिए हम ढक्कन हटा के अपने चिकन को तेज़ आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए। अब हम आंच इसकी बंद कर देंगे और अपने चिकन को एहतियात से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम अपना ऑयल डाल देंगे। हमें ऑयल इतना डालना है जिसके अंदर हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका चिकन जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, और दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तेल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारी बिल्कुल ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे इसलिए रखना है क्योंकि अगर हमारा चिकन गर्म होगा और गर्म तेल होगा तो इसकी वजह से हमारा चिकन जो है वो टूट सकता है। अब हमने अपनी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी लो कर देनी है। अब एहतियात से हम अपनी चिकन को पलट देंगे दूसरी साइड पर और उसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे चिकन पे कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आया है और ये कहीं से भी जली नहीं है और ये कहीं से भी टूटी नहीं है माशाल्लाह से। आप भी सेम मेथड जो है वो ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। आपने अपनी चिकन को लेफ़्ट और राइट साइड से भी इसी तरीके से पकाना है। वो साइड्स भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी साइड ऐसी ना रहे जो फ्राई ना हो और अनकुक्ड हो। चिकन हमारा माशाल्लाह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।